ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। सभी मीठे प्यारे, मतभेद में नहीं आने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र बाप के नूरे रत्नों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। शिव बाबा ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है और हम ब्राह्मण हैं इस यज्ञ के रक्षक। यज्ञ माना क्या? ये जो सिस्टम है, इसके नियम मर्यादाएं धारणाएं सब हमें माननी हैं। इसमें अपने विकारों की आहुति देनी है। तन मन धन समय श्वास संकल्प बुद्धि सब कुछ समर्पित करना है। इस यज्ञ की वैल्यू समझनी है। इस ज्ञान यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। एहसास है हमें इस बात का। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। बाबा को कभी छोड़ना नहीं है। सबको सच्चे हरिद्वार का पता बताना है, पैगाम देना है कि भगवान बेअंत नहीं है। हमने उन्हें जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया। आओ आप भी अपना सतयुगी वर्षा ले लो। कैसे लेंगे? ज्ञान और योग से। तो हैं सब ऐसी सेवा के लिए तैयार? सब हैं तैयार। बहुत अच्छा। आज तारीख है 10 नवंबर 2022। 10 मना बस। विकारों को अब बस। विकारों को अब कर लो वश। अब ज्ञान योग धारणा सेवा बस यही करना है। चारों सब्जेक्ट में हमें पूरे मार्क्स जमा करने हैं। यही लक्ष्य रखना है बस। सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। शिव बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है, तो हमें इस यज्ञ की बहुत कदर होनी चाहिए, बहुत वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है कि इससे भारत स्वर्ग बनता है। माना उस समय तो पूरी दुनिया पे भारत ही होगा ना, तो ये कहें कि दुनिया ही स्वर्ग बनती है और हम इस यज्ञ के रक्षक हैं। बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना की है। हाँ, हम ब्राह्मण हैं इसके यज्ञ रक्षक। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? हाँ, हम बाप को टीचर को तलाक कैसे देते, फारकती देते, छोड़ के चले जाते हैं। कब और कैसे? तो उत्तर में बाबा कहते, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। बाबा कोई तलाक दे दिया, बाबा कोई छोड़ दिया, तो हमारी पालना कौन करेगा? हम तो क्या हो जाएंगे? निधन के हो जाएंगे ना, फिर से बेघर हो जाएंगे, फिर से भटकेंगे इधर उधर। तो बाबा कहते हैं बच्चे टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं,
पढ़ते व सुनते ही नहीं हैं। हाँ, रोज की ये क्लास जरूरी है। अमृत वेला के बाद में क्या करना है हमें? बाबा कहते हैं ना, रोज मुरली क्लास अटेंड करनी है, फिर ज्ञान का मनन चिंतन करना है। तो हमें बाप टीचर को भूलना नहीं है, मुरली को कभी भी मिस नहीं करना है। एक भी दिन मुरली मिस की तो उस दिन का पॉइंट मिस हो जाता है। तो बाबा को ऐसा लगता है जैसे बच्चों ने मुझे तलाक दे दिया, छोड़ दिया। तो एक दिन क्या, एक सेकंड के लिए भी बाबा को छोड़ना नहीं है, तलाक नहीं देना। प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है। ज्ञान तो ये सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव द्वारा ये सत्य ज्ञान दिया जा रहा है, फिर भी मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है। क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता है। हाँ, नई नई बातें हैं ना, ये पहले कभी सुनी ही नहीं, परंपरा से तो नहीं चला आ रहा है ये ज्ञान, अभी ही प्रायः लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है, यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। कहते हैं ना, आपकी संस्था को तो अभी कितना टाइम हुआ है, 100 साल भी नहीं हुए हैं, और हमारे वेद शास्त्र उपनिषद जो हैं वो इतने सालों से हैं, वो तो लाखों वर्ष समझते हैं ना। तो कहते हैं कि वो सब परंपरा से चला आ रहा है, तो क्या झूठ है क्या? आपका तो अभी ये सब नई नई बातें हैं, तो इसलिए उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आता, जबकि सत्य यही है। गीत बजा। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम भी एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम भी एक नाथ हमारे हो। इनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। बाबा ही एक सहारा है। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, किसके साथ है हमारा योग? भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, बाप के साथ। उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता है। सुख में तो कोई सुमिरन करता ही नहीं है। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। जब दुख होगा तब पुकारेंगे, तभी तो दुख को हर के और फिर सुख देंगे। तो वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है, माना दुख को हरने वाला, हरि का द्वार। हाँ, तो हम पहुंच गए ना हरि के द्वार में, दुख हरने वाले के द्वार पर। तो वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे, माना दुख दूर करने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, देखो मुहूर्त करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है।
मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। देखो, पहले भूमि पूजन करते हैं, नींव डालते हैं, फिर मकान बनता है, बिल्डिंग खड़ी होती है और फिर उसका उद्घाटन करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी की जाती है, मुहूर्त किया जाता है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। हाँ, बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं ना, देखो पवित्रता की नींव है यहाँ पर। तो 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यज्ञ का इतिहास तो सबने पढ़ा है ना। कैसे 1936-37 में बाबा ने यज्ञ की शुरुआत की है ना। शिव बाबा की पधरामणी हुई, ब्रह्मा बाबा को थोड़ा टाइम लगा समझने में कि कौन सी शक्ति मेरे अंदर आई है, फिर वो संपूर्ण समर्पित हो गए और यज्ञ का फाउंडेशन हो गया। तो अब ये जो यज्ञ चला है इसके हम यज्ञ रक्षक हैं। बाबा कहते हैं अब तुम फिर से स्थापना कर रहे हो, तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं, हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना, मैसेंजर, पैगंबर। सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ, बाबा ही आकर बताते हैं ना। ये सब समाचार कौन दिया हमें? डायरेक्ट बाबा आकर बताते हैं, खुदा खुद आकर बताते हैं। मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है, जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। वहाँ तो प्रारब्ध है, अभी जितनी मेहनत की तो वहाँ पे मौज ही मौज है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सतगुरु शिव बाबा आके हमें ज्ञान का काजल लगाते हैं, माना हमारी रोशनी बढ़ती है, हमारी आंखें खुलती हैं, ज्ञान मिलता है, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो सतयुग में अंधकार है नहीं, जो भक्ति करें। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। या तो ज्ञान है या भक्ति है। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और भक्ति है तो ज्ञान नहीं। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, अभी मनाई ना सबने, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब यह छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरे न खाए। आत्मा चली जाती है तो देखो दीपक जलाते हैं ना, तो वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरे खाना शुरू होती हैं। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरे खाते रहते हैं। उस दिन भी बोला ना बाबा ने कि भटकते रहते हैं, लटक गए हैं, इसीलिए अटक गए, तो ठोकरे खा रहे हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की, टिवाटे की भक्ति करते हैं। हाँ, तीन रास्ता, कहीं भी कुछ भी हो, मंदिर टिकाने कहीं भी जाके, चौराहे पे पत्थर रख के कहीं भी मंदिर बना लिया और बस पूजा कर रहे हैं। मनुष्यों की करते, प्रकृति की करते, जानवर की करते, सब की कर रहे हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। जैसे पहले बीज होता है, फिर जड़ होता है, फिर तना होता है, फिर शाखाएं होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल है, फल है, फिर बीज है। देखो तो कितना विस्तार है। ज्ञान है बीज, यह सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। यह सृष्टि चक्र लगाती रहती है, साइकिल है ना। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है।
ऐसे नहीं, आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। कहाँ कहाँ तक पहुँचे और देखो खाली मिट्टी लेकर आए। तो दुनिया कहाँ है? साकारी दुनिया तो यही है ना, खाली मनुष्य इसी दुनिया पर है। तो यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, किसने प्लॉट बुक करा लिया वहाँ पर? जाना है? हम तो देखो सूर्य, चांद, आकाश, तारों से भी पार पहुँच जाते हैं। घर है हमारा वहाँ पे। तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नूंद है, दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। कैसे कनेक्शन है? कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का कनेक्शन कैसे है? इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अंग्रेजों ने भारत पे राज्य किया ना, आपस में सबको लड़ाया और यहाँ पे देखो क्रिश्चियनपुरी स्थापित कर दी। हाँ, अभी सब है ना। ब्रिटिश रूल था पहले, खैर अब तो स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन देखो अभी भी गुलाम है ही ना, है कि नहीं है? कहने को आज़ादी मिल गई, पर अभी मनुष्य किसका गुलाम है? कहते भी है ना, देखो अंग्रेज गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा की बात नहीं है, खैर वो तो अच्छा है जितना भी सीखो, लेकिन हम अपनी आदतों के गुलाम हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं, पुराना स्वभाव, संस्कार, आसुरी उसके गुलाम हैं। अपनी जो संस्कृति है, जो अपना ओरिजिनल धर्म था, देखो वो भूल गए। तो बाबा कहते हैं कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं ये यूरोप, अमेरिका, ये सब आपस में लड़ेंगे, माखन किसको मिल जाएगा? यहाँ से माखन गया, सब लूट कर ले गए ना, धन दौलत सब कुछ, तो हिसाब तो वापस लेना होगा ना। अब देखो लौटा रहे हैं। यूरोप में देखो कितने बाबा के सेंटर्स हैं, कितने बच्चे हैं, तो लौटा ही रहे हैं ना, आ ही रहे हैं सब भारत की तरफ। तो बाबा कहते हैं इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं। विश्व युद्ध होगा, भारत में गृह युद्ध होगा। सत्ता किसके हाथ में आएगी? बाबा के बच्चों के हाथ में। तो बाबा कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह आपस में लड़ेंगे जरूर। वह समझते हैं हम पहलवान, वह कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे। हाँ, वो कहते हैं हमारे पास ज़्यादा बॉम्ब्स है, वो कहते हैं हमारे पास ज़्यादा है, न्यूक्लियर वॉर होगी। अपने आप को पहलवान समझते हैं। कौन है असली पहलवान? लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। हमारे पास योग बल है, उनके पास बाहुबल है। तो जीत तुम्हारी होनी है। भगवान ने ये कह दिया ना, जीत तुम्हारी होनी है, तो अब तो संशय हो ही नहीं सकता। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। संकल्पों में आ रहा है, लेकिन कोशिश करो कि कर्म में न आए। धीरे धीरे संकल्पों पर ध्यान देंगे तो उधर से भी खत्म हो जाएंगे। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? कहाँ है ज्ञान? बाबा कहते क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वह जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सद्गति मिल जाती है। द्वापर से जो गीता बनी वो भी, और जो बाबा अभी सच्ची गीता सुना रहे हैं ये भी खत्म हो जाएगी, तो क्योंकि सबको सद्गति मिल जाती है। सृष्टि चक्र ही पूरा होने को है ना।
तो सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। सबकी इच्छाएं अभी हो गई पूरी? है किसी के मन में कोई इच्छा है? है तो बाबा को बता दो। बाबा कहते अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत माना भगवान को वो कहते हैं बेअंत है कि उनका पार नहीं पा सकते, उनके बारे में जान नहीं सकते। गुणों की बात अलग है, बाबा गुणों में सागर है, बेअंत है, महिमा अपरम अपार है, वो कोई अंत नहीं पा सकता, माना अनंता अनंत है ना। लेकिन बेअंत, उनकी बारे में जानकारी, उनका नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन हमें सब कुछ पता है। तो परिचय कहें तो उस पॉइंट में बाबा बेअंत नहीं है, क्योंकि हम उनके बारे में सब कुछ जान गए हैं। तो तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, जिन्होंने भगवान को यथार्थ जाना नहीं है। कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। भगवान कब आते, क्या करते, कैसे करते, हमें सब कुछ पता है। तो मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। रावण जला, अभी हमने दशहरा मनाया, रावण का बुत जलाया, तो रावण जला, वो बुत तो जला, लेकिन अंदर का रावण वो जला, वो तो अभी भी हंस रहा है कि बाहर मेरा पुतला जला रहे हैं और मैं तो इनके अंदर जिंदा हूँ। तो देखो बाबा कहते हैं तुमको अब हंसी आती, क्योंकि हमें पता है कि वो पुतला तो रावण है ही नहीं ना, हमारे विकार हैं रावण। तो जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, तो जो पहले किया हमने वो सोच सोच कर हंसी आती है। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली, वहाँ घोर सोजरा है, उसको राम राज्य कहते हैं। अंदर के विकार खत्म हो गए, आत्म ज्योति जग गई, तो फिर है ही ना दीपावली। तो बाबा कहते हैं कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में, लेकिन उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। सभी आत्माएं जाएंगी ना बाबा के साथ घर। और यह जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी, शांति धाम में रुकेंगे ये सब। तो जब हमारी सत्युग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। आधा कल्प हम राज्य कर लेंगे, उसके बाद अन्य आत्माएं आएंगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। यह होना है जरूर, ये भी होगा जरूर, वो भी होगा जरूर, जो जो बाबा ने कहा है वो होना है जरूर। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं, देखो तना नहीं उसमें, माना अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो धारणा करेंगे कराएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। ये निश्चय होना चाहिए कि हम निराकार बाप से पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का। तो एक है देहधारी, एक है निराकारी। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। तुम ही माता पिता, तुम ही सहायक, तुम ही सच्चे सहारे, तुम ही आधार। तो आओ फिर से गीता का ज्ञान सुनाओ। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, ये तो भक्ति मार्ग वालों ने बनाए ना। तो बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते।
कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। घोड़े गाड़ी में बैठकर ज्ञान दिया क्या बाबा ने? श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। हाँ, श्री कृष्ण हैं तो घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे क्या? अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर भी नहीं है। बाबा कहते हैं ना, मेरे पास तो शरीर भी नहीं है, ये गाड़ी भी नहीं है, आता ही हूँ पतित शरीर में। कैसी पुरानी गाड़ी में आते हैं, पुरानी जुत्ती बाबा बोलते हैं। तो गुप्त है ना, श्री कृष्ण की तो बात नहीं। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, देखो हीरे का शिवलिंग बनाया राजा विक्रमादित्य ने, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। कितने शिवलिंग थे ना, देखो सब दबा दिया, पानी में बहा दिया, लूट के भी ले गए। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान भी दिया जाता है, जो सत्य ज्ञान है आदि मध्य अंत का, बाबा वो भी देते हैं, परिचय भी देते हैं, अपना भी हमारा भी, और पढ़ाते भी हैं। ज्ञान है मन मना भव, इससे सद्गति होती है। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ज्ञान हो गया, मन मना भाव, मना परिचय हो गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, और फिर मध्याजी भाव वर्षा पाने के लिए फिर पुरुषार्थ भी कराते हैं। तो क्या करना है, ये पढ़ाई हो गई, वो सिखाते हैं। तो टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। बाबा ने ज्ञान दिया, अब पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है ना, पढ़ाई पढ़ना है, तभी तो उच्च पद मिलेगा ना स्वर्ग में। तो बाबा कहते हैं सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो। क्रिश्चियन में होती है ना नंस, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नन माना कहते हैं ना, नन बट वन, एक को याद करने वाली, और किसी को भी याद करने वाली नहीं। नन्स को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी ना, एक सुप्रीम सोल के हम सब बच्चे, सोल आत्माएं। क्राइस्ट तो शरीर का नाम हो गया ना, जीसस की बॉडी में क्राइस्ट की आत्मा आई। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी, ऐसे तो हम सभी हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय। तो तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? जब पूरी दुनिया पतित होगी तभी तो आएंगे ना पावन बनाने, बीच में आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आज बाबा को लग रहा है बच्चे तलाक न दे दें, फारकती न दे दे, छोड़ के न चले जाएं। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी पहले की बात है। और आजकल तो क्या है, ये घर घर की राम कहानी है ना। तुमको मुरली सुननी है जरूर। बाबा कहते हैं मुरली जरूर सुननी है। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। यह भी जैसे तलाक हो गया, तो 1 सेकंड के लिए भी बाबा को भूले माना हमने तलाक दे दिया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। एक बार फेल तो हमेशा के लिए फेल, हर कल्प में फेल। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। तो सब हैं रिजल्ट पाने के लिए तैयार। ये अपना रिजल्ट पता है सबको।
सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, हम ही वैश्य, हम ही शूद्र, फिर हम ही ब्राह्मण, फिर हम ही देवता। तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। खुद धारण कर औरों को धारण कराएं तो अहो सौभाग्य। ज्ञान को खुद धारण करो पहले और फिर औरों को धारणा कराओ। पहले स्वरूप बनो और फिर औरों को समझाओ तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रह पावन बनना। गंगा में स्नान तो क्या है, शरीर करता है ना, और योग में आत्मा पावन बनती है। तो कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में पावन बनना। तो पाप पुण्य किसको चिपकता है, शरीर को या आत्मा को? तो स्नान किसको करना है, आत्मा को या शरीर को? तो ज्ञान स्नान करना है आत्मा को, तब आएगी पवित्रता। शरीर की स्वच्छता रखना वो तो अलग बात है, वो तो स्नान हम रोज ही करते हैं, लेकिन ज्ञान स्नान की बात हो रही है ताकि आत्मा पावन बने। तो बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। एक एक पैसा जो है वो हमें देखकर खर्च करना है, यूज़ आना चाहिए, है ना, सफल होना चाहिए। चाहे घर गृहस्थी हो और चाहे बाबा का यज्ञ हो, चाहे समर्पित भाई बहन हो। ये घर भी क्या है, बाबा का सेवा स्थान है ना, बाबा का ही काम हो रहा है। समर्पित नहीं किया है अभी, कर दिया ना, तो फिर पैसा मिसयूज तो नहीं कर सकते ना। बाबा कहते हैं यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवास, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेंगे। लोग सोचते हैं ना कैसे धन कमाए ज़्यादा, कैसे अमीर बने। तो पाई पाई जब हमें अपने सफल करेंगे इस यज्ञ में, तब बनेंगे हम सतयुग में साहूकार। तो स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। कहते हैं ना सबसे बड़ा सुख क्या है, निरोगी काया। तो हेल्थ चाहिए, और आत्माभिमानी है तो देखो मन भी स्वस्थ है, तन भी स्वस्थ है, वेल्थ है, समृद्धि है, तो खुशी भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। वेल्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं हैं। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है। आंसू निकलने हैं तो किस लिए निकले, बाप की याद में सिर्फ मोती झरना चाहिए, दुख से कभी नहीं रोना है। देखो बाबा ने एक बार मम्मा को कहा, पता चला उनको कि बाबा नहीं थे तो मम्मा बहुत रोई। तकिए का जो गिलाफ था ना वो भी पूरा गीला हो गया था। फिर बाबा को पता चला मम्मा रोई, तो बाबा ने कहा आज के बाद आंसू निकलना नहीं चाहिए। और उस दिन के बाद का दिन और आखिरी दिन तक मम्मा की आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। तो वही बाबा कहते हैं कि रोना नहीं है, दुख से तो खैर रोना ही नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। अब क्या करें, हाँ, माया के तूफान, फीलिंग देवी सब, तो फीलिंग का फ्लू लग जाता है, मुरझा जाते हैं, आंसू टपक जाता है। हाँ, मुरझा जाते हैं इसलिए पानी देने के लिए आंसू टपकता है क्या, ताकि फिर से खिल जाए? आंसू टपकने से खिलेंगे क्या, और ड्राइनेस हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो ये रूहानी हॉस्पिटल है, हेल्थ मिलेगी और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। पढ़ेंगे तो कमाई होगी। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं। छोटी छोटी जगह से ही तो सेवा चालू हुई ना। देखो अब कितने बड़े बड़े घर बन गए बाबा के, तो बच्चे ही जाकर रहते हैं।
3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। रूहानी सर्जन आकर हमें ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाते हैं। सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाते हैं तो वेल्थ मिलती है। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी? सिर्फ एक बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। दूसरा, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है, कोई भी इच्छा न हुआ, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा मिल गया, और क्या चाहिए। वरदान है, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। बाप दादा कहते हैं, हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ को खत्म करना है तो मन को बिजी रखो, मनन करो। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जब हम खाली रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प आएंगे, और मन बिजी है मनसा वाचा कर्मणा सेवा में तो व्यर्थ संकल्प के लिए जगह ही नहीं है। तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। यदि व्यर्थ की आदत नहीं गई तो फिर अंत समय में तो धोखा मिलेगा ही ना, और व्यर्थ है ही नहीं तो सदा समर्थ चलेगा तो फिर पास हो जाएंगे, पास विद ऑनर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज की मुरली जो है उससे पॉइंट निकालो, मनन चिंतन करो, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। मालिक बन के अपनी राय दो, और जैसा भी मेजॉरिटी डिसाइड करें, कोई भी प्लान है, सेवा है, उनका जो निर्णय है उसको बालक बन के एक्सेप्ट कर लो। ये नहीं कि मेरी राय नहीं मानी गई या क्या है, कभी मानी गई कभी नहीं मानी गई, जैसा भी है, जो भी किसी का निर्णय है वो हमने स्वीकार कर लिया। अपनी राय दे दी थी, लेकिन स्वीकार करने की भी शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, तभी तो कोई भी प्लान है वो एक्शन में आएगा ना। हम सोचे कि नहीं हमारी बात रखी जाए, वही मानी जाए, उसी हिसाब से कर्म हो, तो संगठन में ऐसे नहीं होता है ना। सभी अनुभवी हैं तो उस हिसाब से देखकर कोई भी प्लान एक्शन में आता है, प्रैक्टिकल में आता है। तो इस तरह से बाबा समझानी देते हैं। तो ये चीज़ हमें अपने घर परिवारों में, व्यवहारिक जीवन में भी ये सब युक्तियाँ अपनानी हैं। तभी घर क्या है, मंदिर बन जाएगा, और हम मंदिर में रहने वाले चैतन्य देवी देवता। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसका सुनते हैं सार। कभी न करना मुरली मिस, ना ही देना तलाक, कहते हैं भगवान। होगी अब हमारी जीत, विश्व का मालिक बनते हैं हम पहलवान। बाबा आते पतित शरीर में, श्री कृष्ण होता तो बड़ी गाड़ी ले आते धनवान। यज्ञ के पैसे की हो बहुत कदर, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं सर्वशक्तिवान। ओम शांति।
खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरण